और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। यूपी के अधिकतम जिलों में तापमान पहुंच रहा है 40 के पार। 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है तापमान। लोगों को परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। अब लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में चिलचिलाती धूप, भीषण गर्मी और लू से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। यूपी में अभी कुछ और दिनों तक भीषण गर्मी रहेगी। सड़कों से लेकर घरों के अंदर तक लोगों को गर्मी लग रही है। तो देखिए, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में चिलचिलाती धूप है और भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। तो लगातार तापमान का पारा हाई ही होता जा रहा है और भीषण गर्मी से यूपी वालों का हाल बेहाल हो चुका है। लखनऊ समेत अधिकतर शहरों का पारा 43 के पार पहुंच रहा है। देखिए, और मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो वही देखिए, चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। इस वक्त गर्मी से सभी का हाल बेहाल हो चुका है। वहीं आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है लू को लेकर। तो देखिए, गर्मी में बचाव कैसे करें, समय समय पर फल के जूस का सेवन करें, ये हम आपको बता रहे हैं। नारियल पानी या नींबू पानी जैसे ठंडक पेय पदार्थों को पिए। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सलाह दी है कि 12 से दोपहर 3 बजे तक वो बेवजह घर से बाहर न निकलें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं बिना किसी काम के तो हीट वेव के शिकार हो सकते हैं और आप बीमार पड़ सकते हैं। आगरा से सुमित अकबर, भारत समाचार। बरेली में लगातार दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज 41 डिग्री टेम्परेचर है, कल 42 था। 42-43 के बीच में टेम्परेचर घूम रहा है और हम खड़े मिशन अस्पताल में। अस्पताल के अंदर जाके लोगों का हाल जाना तो बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन के मरीज बहुत आ रहे हैं, पानी की कमी है। सबसे बड़ी बात यह है, जहां बरेली में 22 घंटे बिजली देने का दावा किया जा रहा था, वहां बिजली महज 15 से 16 घंटे बिजली आ रही है। बिजली कटौती ज्यादा हो रही है, जिससे लोगों में भी आक्रोश है। वहीं नगर निगम की बात करें तो नगर निगम ने इस हीट वेव से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए जो नल थे, नलकूप थे, उनको रिवोर का वादा किया था। वो नलकूप आज भी खराब पड़े हैं। वहीं नगर निगम की तरफ से अन्य राहगीरों के लिए, मजदूरों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तमाम लोगों से बातचीत की गई, जिनका कहना था कि नगर निगम को छिड़काव करना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर में कमी आए, जगह जगह पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, राह चलते लोगों को पानी पीने को मिले। मगर अभी देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदारी से भाग रहे अधिकारी और कर्मचारी ये आखिर कब सुधर पाते हैं। ये जो टेम्परेचर है ये कब तक अपना सितम ढाता है। कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली। तो देखिए, मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण गर्मी से आम जनता काफी परेशान हो चुके हैं। वहीं आईएमडी की तरफ से देखिए कहा जा रहा है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक घरों से बाहर ना निकले। चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। और देखिए, बताया जा रहा है कि इस भीषण गर्मी से लोगों को डिहाइड्रेशन भी हो जा रहा है, जिसकी वजह से तबियत भी खराब हो जा रही है। तो लखनऊ समेत अधिकतर शहरों का पारा इस वक्त 43 के पार पहुंच रहा है और इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से देखिए लू अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहीं डॉक्टरों की तरफ से देखिए तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें, आपको लू ना लगे। लेकिन भीषण गर्मी से सभी का हाल बेहाल हो चुका है और इस वक्त देखिए नौतपा भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर देखिए लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और यूपी के कई जिलों में तापमान का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो चिलचिलाती उमस भरी गर्मी से देखिए काफी लोग परेशान हो रहे हैं। घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जा रहा है इस भीषण गर्मी में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आगरा से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और देखिए वहीं बरेली से संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आईएमडी की तरफ से तो लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आगरा में अगर गर्मी की बात करें तो आसमान से आग बरस रही है। तापमान जो है वो 47 डिग्री से पार तक पहुंच रहा है और यही वजह है कि आगरा जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सलाह दी है
कि बिना बेवजह किसी काम के दोपहर 12 से 3 बजे के बीच आप घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई इमरजेंसी काम है तो ही घर से बाहर निकलें। बेवजह घर से बाहर आप निकलते हैं तो हीट वेव के शिकार हो सकते हैं, बीमार आप पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को पेय पदार्थ अत्यधिक सेवन करने की सलाह दी है। इसके साथ ही जब से ये गर्मी बढ़ी है, तापमान में देखा गया है कि बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद से ताजमहल पर भी जो ताज दीदार को करने पर्यटक जा रहे हैं, दोपहर 12 से 3 बजे तक हीट वेव के शिकार हो रहे हैं और गिर रहे हैं बेहोश होकर। उसके बाद से वहां ताजमहल पर भी एक क्यूआरटी टीम का गठन किया गया। क्यूआरटी टीम को वहां पानी के बोतल और ओआरएस प्रोवाइड कराए गए हैं, ताकि अगर कोई पर्यटक बेहोश होता है हीट वेव का शिकार होकर तो उसको तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके। तो कह सकते हैं आगरा में भयंकर गर्मी पड़ रही है और उसकी वजह से देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। जी ठीक है। संवाददाता दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए बरेली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ अभी का तापमान है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं, अभी बज रहा है एक बज रहा है, लगभग टेम्परेचर 41 के पास है और लगातार ये टेम्परेचर बीते कुछ दिनों से अब तक लगातार बढ़ता जा रहा है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया यहाँ 43 के आसपास रहा है और इस टेम्परेचर की वजह से तमाम बीमारियां, जो लोग हैं जो निकलकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनको डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहा है, पानी की कमी है, बुखार हो रहा है, उल्टी हो रहा है, उनको दस्त हो रहे हैं। इन तमाम बीमारियों ने उनको जकड़ लिया। जिला अस्पताल के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है, उन्होंने उन मरीजों को से वो अस्पताल भरे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है कि जरूरी काम हो तभी निकले। रोडों पर आप देख सकती है निकल के कि सन्नाटा पड़ा हुआ है। जो गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां, उन्हीं में लोग चल रहे हैं। 2 व्हीलर और जो रिक्शा, ई रिक्शा है, वो लगभग बिल्कुल एकदम छांव में खड़े हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस गर्मी से कब राहत होगी, कब बारिश पड़ेगी। प्रशासन ने लोगों से अनुरोध किया है कि जरूरी काम निकलने पर ही बाहर निकले। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम से लोगों को उम्मीदें थी कि वो जगह जगह पानी के लिए घड़े रखवाएगा, पानी पीने की व्यवस्था कराएगा। जो नलकूप खराब है उनको रीबोर कराकर उनको ठीक करा जाएगा, प्याऊ लगाए जाएंगे, जगह जगह नगर निगम की तरफ से छिड़काव किया जाएगा जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो हीट वेव है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिनको चक्कर आ रहे हैं, वो तमाम लोग इन सब चीजों से बचेंगे। वो फिलहाल कहीं भी इन व्यवस्थाओं को देखने को नहीं मिला है। नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था का दावा शुरुआत में किया गया था, वो ढाक के 3 पात दिखा है, वो बिल्कुल अलग दिखा है। जो बात लोगों के जो टेम्परेचर जो निकल के आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर्स की सलाह है, डॉक्टर्स की सलाह को माने लोग। जरूरत से ज्यादा काम हो, अत्यधिक काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि बाहर निकलने के बाद जो टेम्परेचर है वो इतना असर दिखाता है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेष तौर से कहा गया है कि वो नियमित पानी पीते रहें, ओआरएस का घोल मिलाकर उसको पीते रहें, चीनी का या जूस को पीते रहें, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। गर्मी पड़ने पर ही वहां से खड़े। एसएसपी बरेली की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जो यातायात के चौराहों पर जो लाइट लगी गई है उनके समय में भी कमी की गई है, जिससे कि ज्यादा देर तक लोग चौराहे पे ना खड़े रहे। जिलाधिकारी बरेली ने भी तमाम अस्पतालों को निगम को साफ निर्देश दिया है कि जो पुराने जो खराब हैंडपंप हैं, जो नलकूप हैं, उनको रिवोर कराया जाए, उनको ठीक कराया जाए, जिससे कि राहगीरों को, रिक्शा मजदूरों को, ठेले खोमचे वालों को पानी पीने को मिल सके। जो राहगीर हैं उनके लिए जगह जगह पानी के वो स्टॉल लगाए जाए, पानी का मटके में भर के पानी रखा जाए, जिससे कि जिसको अगर जरूरत है तो वो पानी पी सके। इन तमाम चीजों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जो निर्देश दिए गए हैं समय समय पर चैनल्स और अखबारों के माध्यम से लोगों को बताया भी गया है कि ये तमाम चीजें हैं, इनको करना बहुत जरूरी है, वरना लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होंगे, गर्मी के शिकार होंगे, जिससे उनकी जान पर भी आफत आ सकती है, जिसकी वजह से आज अस्पतालों के हालात जो एकदम बद से बदतर हो गए। तमाम लोग एक बेड पर 2 लोग हैं जिनको भर्ती किया गया है, कि जिनके इलाज की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर पूरी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल गर्मी से राहत देखने को नहीं मिल रही है, दिन ब दिन टेम्परेचर और बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे 2 से 3 बजेंगे टेम्परेचर और बढ़ेगा, भीषण गर्मी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और देखिए लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, लगातार देखिए चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी बढ़ती ही जा रही है, वहीं आईएमडी की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ में क्या कुछ तापमान है? देखिए बिल्कुल, राजधानी लखनऊ की बात करें तो जो पारा है वो इस वक्त 40 के करीब पहुंच चुका है और आप समझ सकते हैं कि ऊपर जो सूर्यदेव है वो पूरी तरह से तप रहे हैं और नीचे जो धरती है वो सुलग रही है। ऐसे में जो लोग हैं वो उनके लिए बड़ी समस्या हो रही है। सड़कों पे जो है सन्नाटा वो काफ़ी तौर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो है आप घरों में कैद हैं। आज संडे का दिन है, संडे छुट्टी का दिन होता है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए जो है घरों में कैद हैं, एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पे जो तरल पदार्थ है वहाँ पर लोगों की भारी जो भीड़ है
वो दिखाई दे रही है। जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और ये अनुमान जताया गया है कि अभी मानसून में जो है काफ़ी वक्त है और जो गर्मी का सितम है वो और बढ़ेगा। ऐसे में लोग जो सड़क पे निकल रहे हैं वो गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर जो तरल पदार्थ है, चाहे नारियल पानी की बात करें, पना की बात करें, बेल के शरबत की बात करें, इसके अलावा जो फल हैं जो आपको गर्मी से बचा सकते हैं उसका इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं। तो ऐसी शॉप पे बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा विभाग की तरफ से अगर हम बात करें, क्योंकि विभाग की तरफ से जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो तमाम जो इंतजाम किए गए हैं वो भी नाकाफ़ी हो रहे हैं। जगह जगह जो है प्याव लगाया जाता था, जगह जगह ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती थी। बहरहाल नगर निगम जो जिम्मेदार जो है विभाग है, उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से बहरहाल ऐसी कोई व्यवस्था जो है नहीं की गई है। दूसरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से सीधे तौर पे जो है ये अलर्ट जारी किया गया है कि जो बीमारी है वो भी इससे बढ़ रही। तमाम जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर गर्मी के चलते लोगों में जो है तमाम बीमारियाँ जो है घर कर रही हैं। जो मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब गर्मी का सितम जो है इस कदर बढ़ गया है कि लोग बेहाल हैं। चिपचिपी गर्मी, उमस भरी जो गर्मी है वो घरों में भी जो है लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही है। जो लोग निकल रहे हैं चार पहिया का, जिनके पास चार पहिया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी चला करके ही वो निकल रहे हैं। दो पहिया या पैदल चलने वालों के लिए जो है और ज़्यादा जो है मुसीबत का सबब जो है ये गर्मी बनती जा रही है। आने वाले समय में, क्योंकि मई माह जो है ख़त्म हो रहा है, ऐसे में अभी जून बाकी है, तो और गर्मी जो है और बढ़ेगी और लोगों को इसका जो है खामियाजा यानी परेशानी जो है उठानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आवश्यकता है कि इससे कैसे वो बच सकते हैं। उन तमाम साधनों का इस्तेमाल करें, तमाम जो तरल पदार्थ हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो बीमारी से बचने के लिए जो है ऐसी कोई भी चीज़ ना खाए जिससे कि जो है गर्मी के चलते उनके शरीर में जो है व्यापक असर पड़े। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि गर्मी का सितम राजधानी लखनऊ में भी जो है पूरे जो सवाब पर है और यही वजह है कि सड़कें जो है तप रही हैं और लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और यही वजह है कि सड़कों पे जो सन्नाटा है वो भी आपको पसरा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए आम जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं उनको लेकर उनका ख्याल भी रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी, जो कहा गया था वो तमाम चीजें थी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, चीजें ना हो, उसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी है, अगर किसी बात से कोई किसी को दिक्कत है तो वो तत्काल अपनी डॉक्टर के पास जाए और सेवाएं ले और अपने आप को जो भी बीमारी है उसका डॉक्टर से तत्काल फौरन ही इलाज कराए, जिससे कि उसको जो अगर गर्मी की वजह से कोई दिक्कत है या उसको लूज मोशन हो रहा है या उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है या उसको बुखार है, तो इन तमाम चीजों का इलाज हो सके। इसके बाद दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात है कि जो एडवाइजरी जारी की गई, लगातार हमारे साथ बने हुए अनूप, देखिए लगातार मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें तो अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल है, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी में जो तमाम बीमारियां हैं वो भी जो है बढ़ जाती हैं। लोगों में डिहाइड्रेशन से लेकर के तमाम तरह की जो बीमारी हैं उनकी शिकायतें बढ़ती हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी हॉस्पिटलों में जो है तमाम जो वार्ड है वो बनाए गए हैं। ये ज़रूर है कि मरीजों में जो इजाफा है वो ज़रूर होता जा रहा है। किसी को जो है डिहाइड्रेशन की शिकायत हो रही है तो किसी को जो है अलग तरीके की जो है समस्याएं आ रही हैं। ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो गर्मी का शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि डॉक्टरों की जो टीमें हैं वो भी हॉस्पिटलों में बना दी गई हैं। वो लगातार ऐसे वार्ड जहां पर गर्मी के चलते लोग बीमार हो रहे हैं, खासकर संख्या बुजुर्ग और बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी है, क्योंकि बच्चे जो है नासमझ होते हैं। ऐसे में उनके साथ जो है ज़्यादा दिक्कत होती है। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी जो है ये जो भीषण गर्मी है वो मुसीबत का सबब बन रही है, उनमें भी जो है तमाम बीमारियां जो है बढ़ती जा रही हैं। तो यही वजह है कि वार्ड जो है बना दिए गए हैं तमाम हॉस्पिटल में, जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं। जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं यानी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनकी तरफ से भी जो है एडवाइस जारी की गई है और तमाम जो विभाग के अफसर हैं उनको आदेश किया गया है कि किसी भी तरह से लापरवाही न बरती जाए। सभी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर गर्मी के बचाव के तमाम जो संसाधन किए जाएँ, तमाम डॉक्टरों की जो टीम है वो बनाई जाए, स्पेशल वार्ड जो है वो अलग से बना दिए जाए ताकि गर्मी से यदि लोग पहुँचते हैं, मरीज पहुँचते हैं तो उनको तत्काल जो है राहत मुहैया कराई जा सके। राजधानी के कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, चाहे KGME की बात करें, लोग बंधु की बात कर रहे हैं, बलरामपुर की बात करें या PGI की बात करें। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उत्तर प्रदेश में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। कानपुर का पारा जो है वो 45 डिग्री के पार जा चुका है। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और यहाँ पर जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं वो खुद को डिहाइड्रेट रखने के लिए तरल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ दीपक मिश्रा, भारत समाचार, कानपुर। उत्तर प्रदेश सही राजधानी लखनऊ में लगातार गर्मी का जो सितम है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो टेम्परेचर है राजधानी लखनऊ में वो इस वक्त 40 के करीब पहुंच गया है और आप देखिए कि जो सड़कें हैं वो आपको सुनसान दिखाई दे रही हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो तमाम गर्मी से बचाव के जो संसाधन हैं उसका इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। लोग हेलमेट का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो सिर है उसको कपड़े से ओढ़ करके जो है निकल रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम तरल पदार्थ हैं, चाहे हम बेल की बात करें या खरबूजे की बात करें, तरबूज की बात करें, नारियल पानी की बात करें, जो पना है उसकी हम बात करें, उसका जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग का साफ कहना है कि आने वाले समय में जो गर्मी है वो और बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को आवश्यकता है कि वो गर्मी से बचाव के जो तमाम संसाधन है उसका इस्तेमाल करें। आप देखिए दादा जो है यहाँ पर खुद नारियल पानी जो है, जो बेल का शरबत है वो पी रहे हैं, क्योंकि बेल का शरबत बताया जाता है कि गर्मी से बचाव में काफ़ी राहत पहुँचाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेल की जो शॉप है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देखिए कि बाकायदा चेहरे को जो है जो अंगोछा है उससे ढक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ भाई साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, गर्म बहुत ज़्यादा है, ऐसे में किस तरह बचाव कर रहे हैं? बेल का शरबत पी के। बेल का शरबत ये राहत पहुँचाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, टेम्परेचर 40 के करीब पहुँच गया, मैं देख रहा हूँ आप गमछा हमछा भी है, इससे क्या बचाव रहता है? अब इससे क्या बचाव रहता है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आप लोग धूप में खुद ही चल रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी में निकलना भी बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है। अच्छा, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले समय में और गर्मी बढ़ेगी। जो होगा देखा जाएगा। परिवार के लिए क्या क्या कहते हैं बच्चों से, घर में जो लेडीज़ हैं उनके से, ताकि वो भी गर्मी से बच सकें? और ये है कि ज़्यादा पानी पिए, जब घर से बाहर निकलें तो कुछ ढक के निकलें, ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। कैमरा शुभम साथ अनुपम, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए गर्मी में बचाव कैसे करें ये हम आपको बता दें। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, शरीर में पानी की मात्रा कम ना होने दें। ये गर्मी से बचाव के लिए समय समय पर फल के जूस का सेवन भी करें। और वहीं देखिए नारियल पानी या नींबू पानी जैसे ठंडे तरल पदार्थ पिए और घर से बाहर तभी निकले जब जरूरी हो। गर्मी और लू के दौरान ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। गर्मी आते ही कोचा बहाव की याद आने लगती है लोगों को। आपको बता दें, कोचा बहार वो गांव है झांसी के पास 5 किलोमीटर दूरी पर गांव है, जहां पर जो देसी मटके मिट्टी के बनाए जाते हैं, इसको देसी फ्रिज भी बोला जाता है। देख सकते हैं आपकी बार में तमाम जो मटके नए प्रकार के जो बनाए गए हैं, जिसमें टोंटियाँ भी लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी जो पीता है वो स्वस्थ रहता है। इनसे जान लेते हैं, जो यहाँ के जो मालिक हैं, जो यहाँ बेचा करते हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। मैं मटके बना रहा हूँ 32 साल से। मेरे पिताजी बनाए, दादाजी ने बनाए, अब वो तो एक्सपायर हो चुके, उनके बाद मैं बना रहा हूँ। तो जो मिट्टी हम लोगों की पहले थी, हमें खेत दिए थे सरकार ने, उनमें मिट्टी बची नहीं है। जो मिट्टी बची थी वो दबंग लोगों ने दबा ली है। अब मिट्टी लाते थे हम कैंपस के अंदर, सरकारी कैंपस से, तो उसमें हो गई चौतरफा बाउंड्री, वहाँ से बंद हो गया। अब मिट्टी मंगा रहे हैं हम लोग, मूल ट्रॉलियों से मंगा रहे हैं, तो वो काफ़ी महंगी पड़ रही है। अब बेचने में हमें भी दिक्कत हो रही है, बनाने में। यहाँ का जो मिट्टी से बर्तन जो बनता है, मटका वगैरह बनाते हैं लोग, यही फेमस है। झांसी की ये पहचान है। कोचा भावर का मटका झांसी की ही पहचान है। जो इधर से निकलेगा वो मटका अवश्य लेकर के जाएगा। ये फ्रिज फेल करता है, इसके सामने फ्रिज फेल है। बाबा जी का कहना है कि लगातार हम कई वर्षों से यहाँ पर जो देसी मटके हैं जो घर ले जाते हैं और अपने परिवार को पानी पिलाते हैं। ये फ्रिज से भी अच्छा है। जो फ्रिज का पानी वो नुकसान करता है, जबकि जो देसी घड़े का जो पानी है वो फ़ायदा करता है। लेकिन आपको वही महंगाई के दौर में अब घड़े कम बनने लगे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मिट्टी बाहर से लाते हैं और घड़े बनाकर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झाभार समाचार, झांसी।
सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है, साथ ही कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर पर निशाना भी साधा है।